गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। चुनाव के ऐलान के बाद यूपी में पॉलिटिकल गेम बदल रहा है और गद्दी तक पहुंचने के लिए हर दल जुगत में लगा है। तो गेम्स ऑफ गद्दी के आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि आखिर में आपको बताते चले कि कैसे बीजेपी विधायकों के इस्तीफे क्यों हुए। ये समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी विधायकों के इस्तीफे क्यों हुए हैं, बीजेपी ने इस्तीफे की वजह क्या बताई है, क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जो इस्तीफे की बात सामने आ रही है उसे समझना जरूरी है और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कितना नुकसान होगा ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कितना नुकसान होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि 8 जनवरी को यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और 11 जनवरी को यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई और विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। गेम्स ऑफ गद्दी में आज हम समझेंगे कि इन इस्तीफों के मायने क्या हैं और इन नेताओं के पाला बदलने से कैसे सियासी समीकरण बदलेगा। आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या नाराजगी थी कि आपने इस्तीफा दिया? मैंने अपने इस्तीफा के पत्र में इस्तीफा देने के कारणों को उद्धृत कर दिया है। एक दिन का घटनाक्रम बिल्कुल नहीं है कि आज ही सारी चीजें हो गई हैं। कि सबसे बड़ी बात ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये स्टैंड, इससे संदेश देने का प्रयास किया गया उनकी ओर से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को बड़ी हलचल। मंगल के दिन सियासी दंगल ने चुनावी चर्चाओं का रुख मोड़ दिया है। स्वामी के इस पॉलिटिकल टर्न से बीजेपी में कारणों पर चर्चा हो रही है तो एसपी में उमंग दिख रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में आए थे। इससे पहले बीएसपी में थे और मायावती सरकार में मंत्री भी थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद मिलने के बाद भी बीजेपी को छोड़ दिया? आला कमान से क्या बातचीत हुई थी इस्तीफा देने से पहले? आला कमान लगातार बात कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में बने रहने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन नेतृत्व के उपेक्षात्मक रवैये के चलते मैंने ये कदम उठाया है और जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की जनता के हित में उठाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही इस्तीफा दिया, एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फोटो को ट्वीट किया और लिखा कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। #22 में बाइसिकल। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आपके साथ अपना फोटो। मेरा फोटो आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपने बेटा बेटी का टिकट चाहते थे, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। बेटा बेटी को हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, इसलिए ये आरोप उन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लगाइए जिन लोगों ने पहले टिकट दिया है। मंगलवार के दिन मौसम ठंड था, लेकिन इस्तीफों से लखनऊ से दिल्ली तक सियासत में गर्मी बढ़ गई, क्योंकि एक साथ बीजेपी के कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। एक विधायक के हाथों उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवाया है। रोशन लाल वर्मा जो कि विधायक है, उनके हाथों उन्होंने लेटर भिजवाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे राजभवन के बाहर ये दिखाई दे रही है कि वो विधायक जिनका अपॉइंटमेंट नहीं है राजभवन में, उनको अंदर प्रवेश क्या हो गया अंदर नहीं गया। मैं रोशन लाल वर्मा, विधायक तिलहर शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर पहुंचे थे। जिस वक्त वो राजभवन पहुंचे, वहां पर मीडिया कर्मियों की भीड़ थी। उन्हें गेट पर ही इंतजार करने के लिए कहा गया और इसी बीच तिलहर से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और ऐलान किया कि इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या
और बड़ी है। के साथ कितने लोग हैं, कितने विधायक हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 को ज्वाइन करेंगे पार्टी, समाजवादी पार्टी। 14 तारीख तक जानकारी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी है इसको लेकर के ये रोशन लाल वर्मा जो खुद भी शाहजहांपुर से विधायक है, अब वो खुद भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में हैं और वो उनके साथ ही पार्टी छोड़ देंगे। बड़ी बात यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब राजभवन नहीं आएंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए भेज दिया है और एक विधायक के हाथों उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी, हार्ड कॉपी भिजवाई है यहाँ पर। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही विधायक रोशन लाल वर्मा, बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद और बांदा से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया। तो सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ अचानक हुआ? क्या हफ्ते 2 हफ्ते में नाराजगी बढ़ी या स्वामी प्रसाद मौर्य ने बदलते सियासी मौसम को भांपकर पाला बदलने का फैसला लिया? तो उन्होंने बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बीजेपी विधायक के हाथों चिट्ठी भिजवा करके संदेश देने का प्रयास किया है। दूसरी बड़ी बात ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, उनको जब लगा कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लहर है या हवा है, तो उन्होंने उस मौसम को आंकते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद अब चूंकि उन्हें लग रहा है ऐसा कि जो 2 साल में कोरोना काल बीते उसमें बहुत सारे विधायक ठीक से काम नहीं कर पाए, मंत्रियों के विभागों में कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं हो पाई, बहुत काम करने का मौका नहीं मिल पाया, लिहाजा क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाए विधायक। और ऐसे में जो पार्टी ने सर्वे करवाया था और जो नाराजगी की जो बात कही जा रही थी उसको आंकते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठौर तलाशने का काम शुरू कर दिया था बहुत पहले ही। और स्वामी प्रसाद मौर्य उन विधायकों और मंत्रियों में से एक है जिन्होंने पिछले दिनों अपने एक बयान की वजह से भी काफी खलबली मचा दी थी। आपको याद होगा वो बयान जिसमें ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे या नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी उन मंत्रियों की फहरिस्त में शामिल थे दूसरे तीसरे नंबर पर, जिन्होंने ये कहा था कि चुनाव के बाद तय होगा, विधायक चुनेंगे कि उनका नेता कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसके जो सुर इनके हैं वो थोड़े बदले हुए हैं। हालांकि इसके पहले इनकी 2-3 दौर की मुलाकातें हो चली हैं और इन मुलाकातों में भी बहुत सारी बार्गेनिंग भी हुई होगी, मतलब बाकी विधायकों को लेकर, टिकटों को लेकर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे की भी खबर आई है, लेकिन न्यूज़ 18 पर उन्होंने इन खबरों का खंडन कर दिया और बीजेपी में ही होने का दावा किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने कहा कि योगी सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है। न्यूज़ 18 ने जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर चलाई, बीजेपी में हलचल बढ़ गई। नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी के सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मेदारी दी गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। एक के बाद एक बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे थे। इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि केशव प्रसाद मौर्य इज इक्वल टू सूर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य इज इक्वल टू अंधकार। गौरव भाटिया के इस ट्वीट पर एसपी ने आपत्ति जताई और इसे मौर्य समाज का अपमान बताया। एसपी ने भाटिया से मौर्य समाज से माफी मांगने के लिए कहा। सवाल यह है कि इस्तीफे क्यों हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो कई 2022 के चुनाव में विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 45 से ज्यादा एमएलए के टिकट कट सकते हैं। नए चेहरों को मौका मिलने की तैयारी है। बीजेपी में सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा, योगी सरकार से नाराजगी न होने का मैसेज, सरकार नहीं स्थानीय विधायकों के खिलाफ गुस्से की बात। बीजेपी इस बार निष्क्रिय विधायकों के टिकट काटेगी और इसी आशंका से विधायकों में खलबली मची है और बीजेपी का मानना है कि जो विधायक डर गए हैं वही इस्तीफे दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है। आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी में अगर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन बना लें और हाँ कर दें तो आप देखोगे कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, उस पर वो निर्णय लेंगे, वक्त आ रहा है। लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है और समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें उनका भी साथ और योगदान रहेगा। 10 मार्च को सुबह का सूरज
तो भाजपा राज में उगेगा, और जब डूबेगा तो अपने साथ भाजपा को लेकर डूब जाएगा। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं, कोई सापा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है, उसको छोड़िए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे निम्नतम स्कोर की तरफ बढ़ रही है जिसका अंदाजा भी लोगों को नहीं। नहीं, ये लोग नाखादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, जिसको जिस पार्टी में जाना है जाए। हमने आपसे पहले कहा था कि हमारे 315 सीटें अभी तक डिक्लेयर हो चुकी हैं, और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन लोग अगर टिकट बंटवारा करेंगे भी तो देखिएगा बहुत बदलाव आएगा, और सारे भगदड़ मच जाएंगे, और सारा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके लिखा है कि सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों का हक लूटने वालों का खदेड़ा होगा। भाजपा का विकेट गिरना शुरू हो गया है, आगे देखते जाइए, कतार लगने वाली है। 10 मार्च को सुभाषपा और सपा गठबंधन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। हमारी नाराजगी जब मैं लगातार शिकायत करता रहा, मेरी क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? अरे शाह से कोशिश की बात करने की, जिस जनता ने चुना था मुझे, नहीं जो थोड़े बहुत काम होते, अमित शाह से बात करने की कोशिश की, शिकायत करने की कोशिश की दिल्ली के नेताओं से। मैंने पूरे प्रदेश हम सबसे बात की, मुख्यमंत्री से बात की, और ये सब जानते हैं, सत्येंद्र देव से बात की, सबसे बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या रिस्पॉन्ड दिया गया आपको? क्या कहा? कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति क्या है, उनकी यूएसपी क्या है? क्या बीजेपी का बड़ा नुकसान कर सकते हैं, या सिर्फ माहौल बनाने के लिए इस्तीफे हुए हैं? कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो राजनीतिक पंडित हैं, उस बात को मानते हैं कि उनकी जो बिरादरी है, मौर्य बिरादरी, उसमें संगठन में काम करने की वजह से उनकी पकड़ है। इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी 2017 के इलेक्शन में मिला था। इससे पहले वो बीएसपी में थे, तो उनको भी इसका फायदा मिलता रहा। खासतौर से जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक पूरा बेल्ट आप देखेंगे, जहां पहले और दूसरे फेज में इलेक्शन होने वाला है, उन जगहों पर भी उन्होंने संगठन में बहुत काम किया है, और वहां पर भी उनकी पैठ मानी जाती है। पिछड़ी जाति के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी में एंट्री को सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा माना जा रहा था, लेकिन अब पिछड़े समाज के बड़े नेता के बीजेपी छोड़ने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना से विधायक है। हालांकि उनका प्रभाव रायबरेली के ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है, जहां से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य लोकसभा सांसद है। यादव और कुर्मी के बाद मौर्य ओबीसी समाज की तीसरी बड़ी जाति कही जाती है, जिससे कि स्वामी मौर्य ताल्लुक रखते हैं। इनमें काछी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य जैसे उपनाम होते हैं। मौर्य आबादी यूपी में 6% के आसपास बताई जाती है, और ऐसे में 100 सीटों तक असर हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस्तीफा देने वाले बृज कुमार प्रजापति को सुनिए, आखिर में ये इस्तीफा क्यों हो रही है और इसका कितना असर होगा। बांदा के तिंदवारी से विधायक जो है ब्रजेश प्रजापति यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव। सर, ये बताइए कि अचानक ऐसा क्या हो गया रातों रात कि आपको लगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए और आपने इस्तीफा दे दिया? अचानक कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में रह करके उनसे बात की गई थी कि जो सरकार किसान विरोधी, ओबीसी की विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों पर जो काम कर रही है उसको में सुधार लाए, लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखा है तो आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ये कदम उठाना पड़ा। और हमने भी, जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा मैंने टीवी पर ही देखा, तो मैंने भी अपना इस्तीफा तुरंत पार्टी को भेज दिया है, और हम लोग माननीय मंत्री जी के निर्णय के साथ में हैं। लेकिन ऐसा क्यों? उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके अपने मुद्दे अलग होंगे, उनके क्षेत्र के विकास को लेकर शिकायतें और होंगी। आपके अपने कारण क्या थे? क्यों आपको इस्तीफा देना पड़ा? और लग रहा आपको कि क्या इसका कारण ये भी मालूम है कि टिकट नहीं मिल रहा आपको बीजेपी से? देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत कोई मामला नहीं होता है। वो हमेशा प्रदेश की जनता के हित में सोचते हैं, खासतौर से कमजोर वर्गों के बीच के बारे में, हित के बारे में सोचते हैं।
तो जब वो कमजोरों का हित वहां रह करके नहीं कर पा रहे होंगे, उसमें सरकार उनके विरोध में काम कर रही है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है। कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है और हम लोग उनके साथ में हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही टिकटों के बंटवारे को लेकर, क्या आप लोगों को इस बात का आभास हो गया कि टिकट नहीं मिलने वाला आपको बीजेपी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग 2017 में शामिल हुए हैं तो उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन पाई है। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में न जाते तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कभी सरकार बन ही ना पाती। तो ये कहना कि टिकट मिलता कि नहीं मिलता, कटता कि नहीं कटता, ये भारतीय जनता पार्टी में भी ताकत नहीं थी कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की उपेक्षा कर सकती। क्या आप साइकिल चलाएंगे? जो भी निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेंगे उस निर्णय के साथ में। बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद से भी हमने समझने की कोशिश की कि आखिर में इस वक्त ऐसा फैसला क्यों लिया। 6 महीने में ऐसा कब लगा आपको कि बीजेपी आपको टिकट नहीं देगी या आपके क्षेत्र में काम नहीं? टिकट की कहां से बात आ गई? आप टिकट की क्यों बात कर रही हैं? हाँ। ये जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। हाँ। और इस देश में हजारों साल से लोगों को जो अन्याय हो रहा था, हम लोग उस आंदोलन को बीएसपी में 84 से मैंने शुरू किया। और अब बड़े पैमाने पर जो ये देखा कि इस देश में अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी जो थी, अब वो विकेंद्रीकरण जो था, जो बाबा साहब ने कैसी सपना देखा था, मानव कांसी राम साहब ने उसको, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। और जाति व्यवस्था के शिकार लोग, प्रजा जातियों के लोग भी विधायक बनने लगे। तो जब प्रजा जाति की शुरुआत हो गई तो राजपाट में हिस्सेदारी मिलने लगी। लेकिन अब वो हिस्सेदारी नाम की हिस्सेदारी भले हो, लेकिन उनको अधिकारों की लड़ाई, अधिकार उनके पास कुछ नहीं है। तो हम समाज के लिए हम लोग काम करेंगे और जो जहाँ पर जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को न्याय मिलेगा और स्वर्णिम भारत बनेगा और अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी की जगह न्यायपूर्ण भागीदारी मिलेगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। क्या बीजेपी में आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी? नाराजगी किस बात की थी? आखिर क्या कारण बना आपको कि इस्तीफा देने की नौबत आ गई 5 साल के कार्यकाल के बाद जब चुनाव होने हैं? चुनाव नहीं, मैं 5 साल में संघर्ष करता रहा हूँ। हमारा वो उठा करके देखिए तो मैं 6 महीने के अंदर मैंने लिख करके दिया था कि प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कितने उसमें एसपी और डीएम हैं, एससी बीसी माइनॉरिटीज़ के, जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के कितने थाने, उसमें कितने एसओ हैं और कितने जो शासकीय अधिवक्ता बनाए जा रहे हैं उसमें कितनी इनकी भागीदारी है। हर विभाग का मैंने उसमें दिया था कि इसको इनके साथ अन्याय ना हो, चूँकि सबका साथ सबका विकास के नाम से इन सब ने, हर जात ने वोट दिया है, तो सबके साथ न्याय हो। लेकिन वो आप ये तो आप ग्राउंड लेवल पर खुद देखिए कि कितना न्याय हुआ। मैं किसी के लिए, मैं ना तो बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ ना किसी का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन इन जातियों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा तो हम लोग निश्चित है कि न्याय दिलाने के लिए हम लोग टिकट के लिए नहीं, न्याय। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।